अभी हम मौजूद हैं परिवहन विभाग में, जहां परिवहन विभाग के द्वारा सीएनजी बस लाए गए हैं। ऐसे 50 बस की अनुमति सरकार ने दी है, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी 25 से 30 ही बस यहां पर लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री इसको बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारियां देंगे या इसका उद्घाटन करेंगे हरी झंडी दिखाकर। क्योंकि बिहार में जिस तरह से परिवहन की बात कर ले तो अभी फ़िलहाल जो बसें चल रही है वो डीजल बस हैं। तो बिहार में ऐसे डीजल गाड़ियां कई देखने को मिल रही है, लेकिन परिवहन विभाग के द्वारा ये सीएनजी बस लाए गए हैं और सीएनजी बस जो लाए गए हैं वो सबसे बड़ा मकसद ये है परिवहन विभाग का कि जो भी प्रदूषण से मुक्त करने के लिए बिहार को, जिस तरह से प्रदूषण आए दिन बिहार में फैलते हैं डीजल गाड़ियों की वजह से, और जिस तरह से पेट्रोल और डीजलों के दाम भी लगातार वृद्धियाँ हो रही हैं, उसको लेकर भी साफ तौर से ये निर्देश दिया गया है। कुछ दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक बस का भी उद्घाटन हुआ था और उसका विधानसभा में बेजाबते मुख्यमंत्री उस बस से सफ़र करके गए थे। लेकिन अब सीएनजी बसें आ गई है। ऐसी कई बसें हैं सीएनजी की, जो तस्वीर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या फंक्शंस दिए गए हैं। ये सीएनजी बस है जो आप देख रहे हैं कि परिवहन विभाग में लगाए गए हैं। करीबन 2-2 सीट का एक सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र ये बस को भी बनाया गया है। दूरियां बनाकर आप हम अंदर भी दिखाएंगे और क्या क्या इसमें सुविधाएं दिए गए हैं। टोटल बिहार में ऐसे बस चलेंगे जो करीबन अभी 50 की अनुमति दी है, जिसमें परिवहन विभाग के द्वारा 30 बस यहां पर लगाए गए हैं, 25 से 30 बस। और देखिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तमाम चीज़ें पर नज़र रखी गई है। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर है और पूरी तरह से लाउड स्पीकर भी लगाया गया है। ये देख सकते हैं कि किसी तरह से कोई ऐसी कोई बस में घटना ना हो, जिसको लेकर भी ये ख्याल रखा गया है। ये बस जो है पूरी तरह से एकदम कह सकते हैं, सीट भी बहुत लाजवाब है और पूरी इस बस में वो व्यवस्था दी गई है। परिवहन विभाग के द्वारा ये बसें लाई गई है और जिस तरह से कुछ दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक बस जो है वो भी लाया गया था और इलेक्ट्रॉनिक बस की भी शुरुआत बिहार में हो गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस तरह से आए दिन प्रदूषण की वजह से गर्मी का भी प्रकोप इन दिनों बढ़ा हुआ है और लगातार प्रकोप बढ़ने की वजह से सरकार ने ये भी आदेश दिए हैं कि पेड़ पौधे लगाएं। तमाम पशु पक्षियों को भी इससे फ़ायदा होगा, जो जीव जंतु हैं। और प्रदूषण को मुक्त बनाने के लिए, बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ये सीएनजी के बस की इस्तेमाल की गई है। अब सीएनजी ऑटो भी चल रहे हैं बिहार में, क्योंकि डीजल की जो ऑटो है वो बंद करने का आदेश दिया था सरकार ने। लेकिन बिहार राज्य, देखिए यहाँ पे बस के अंदर जो नीचे वाले भाग पे है, बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग निगम के द्वारा ये बस लाया गया है और साफ तौर से इस पर सीएनजी ग्रीन बस सर्विस लिखा गया है। तो पूरी तरह से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा पूरा एकदम बस को बहुत बढ़िया से सजाया गया है। ग्रीन ये बस बनाया गया है, पूरी तरह से ग्रीन है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से बस को जो प्रदूषण के मद्देनज़र देखते हुए ऐसे कई बस यहाँ पे लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बस, लगभग 30 से 40 बस यहाँ पे अभी करीबन 25 से 30 बसें लगभग लगी हुई हैं। लेकिन सरकार ने जो आदेश दिए हैं कि 15 साल पुरानी गाड़ियाँ बिहार में नहीं चलेंगी और कह सकते हैं कि जो डीजल गाड़ियाँ हैं उसे भी बंद करने की अनुमति दी गई है। तो ये बस देख रहे हैं एक लाइन से जो लगा हुआ है, उस बस पे भी साफ तौर से लिखा हुआ है पटना नगर निगम बस सेवा। तो वो नगर निगम के द्वारा जो बसें अभी चलाई जा रही है, नगर सेवा बस पटना में, वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से डीजल बस हैं, जिसकी प्रदूषण काफ़ी देखने को मिलता है। लेकिन इस बस में सीएनजी के मद्देनज़र देखते हुए सीएनजी को लाया गया है। इससे क्या होगा कि प्रदूषण को पूरी तरह से मुक्त बनाने के लिए ये बस लाई गई है। और जिस तरह से कह सकते हैं कि इस बस की बहुत बड़ी खासियत है कि पूरा साउंड प्रूफ नहीं है, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा नहीं करेंगी। जिस तरह से बसें आवाज़ बहुत करती है, उस बस की ये बहुत बड़ी खासियत है और तमाम चीज़ों से इसमें सुविधाएं दिए गए हैं। बस में जो दिल्ली में सीएनजी बसें चलती है, उस तरीके से यहाँ भी सीएनजी बस की सुविधा पूरी तरीके से कर लिया गया है। अब ये देखना होगा कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कब तक करते हैं, परिवहन मंत्री कब तक इसकी उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर करते हैं।
पूरा बेज़ाब्ता जो है उसके लिए मुख्यमंत्री कब समय और सीमा, क्योंकि बिहार में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से कई ऐसे कार्यक्रम जो हैं सरकारी उसे रोक लगा दिए गए हैं, लेकिन इन दिनों अब आज से जो है वो अनलॉक की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कह सकते हैं ऐसे कई जो बस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से एक लाइन से करीबन 25 से 30 बसें लगाए गए हैं, लेकिन बिहार में टोटल बसें 25 आनी हैं। सीएनजी की सेवा पूरी तरीके से दी गई है। आगे में जो देख रहे हैं वो ग्लास के अंदर, शीशे के बाहर अंदर जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि वो बस पर एलईडी लाइट से लिखा गया है और वो जो है कहाँ जाना है, कितने नंबर की बस है, ये तमाम जानकारियाँ आपको स्क्रीन के माध्यम से, एलईडी लाइट के माध्यम से मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि पूरी इस बस में पूरी सुविधा के साथ सीएनजी की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। और अभी फ़िलहाल जो है वो लॉकडाउन की वजह से कई सरकारी कार्यक्रम जो है उसे रद्द कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो गाड़ियाँ जो है वो पटरी पर दौड़ना शुरू हो चुकी है। तो पूरी तरीके से जो कह सकते हैं प्रदूषण मुक्त बनाना बिहार को, क्योंकि इन दिनों प्रदूषण की वजह से गर्मियाँ भी पड़ती है और काफ़ी समस्याएं आती हैं प्रदूषण की वजह से। तो ये प्रदूषण का ख्याल रखते हुए और बढ़ती महंगाई डीजल और पेट्रोल को देखते हुए भी सरकार ने ये फैसला लिया होगा। तमाम ऐसी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।